स्वागत है चैनल स्टडी विद आर्स में। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन नए एम्प्लॉय की आप आईडी कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी नया अपडेट का वीडियो आए तो आपको मिल जाए। और काफ़ी दिनों से वीडियो मैं अपडेट नहीं करा, तो अभी रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। टाइम के अभाव के वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था। तो चलिए अभी यहाँ से SSO आईडी पे राज SSO लॉगिन पे आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपकी DDO की जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन यहाँ करेंगे तो जैसे ही आपको ये पोर्टल दिखाई देंगे, यहाँ पर ये नए वाले पुराने SIPF पोर्टल नहीं ओपन करना, आपको न्यू SIPF पोर्टल जो न्यू लिखा गया है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होने के बाद में OTP सेंड सक्सेसफुली आपके मोबाइल नंबर पे चले जाएंगे। और कई के मोबाइल नंबर चले जाते हैं, कईयों के नहीं जाते, डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाता है। तो अपन इस मोबाइल नंबर से, मोस्टली मोबाइल नंबर से अपडेट हो गया है कि न्यू पोर्टल है, सिक्योरिटी पर्पज से इसको OTP बेस्ड किया गया है। ठीक है, तो आप OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको अपन कर देते हैं सबमिट। और जैसे अपन सबमिट OTP करेंगे, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो है SIPF पोर्टल की लॉगिन जो है, आपकी पर्सनल लॉगिन DDO की, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस इसमें दिखाई देगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स है, सर्विस है, सैलरी है, आपका ट्रांजैक्शन है और आपका रिलेशनशिप वगैरह ये दिखाई देगा। ठीक है, आपको चूंकि हमें न्यू एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको DDO रोल पे स्विच करेंगे। यहाँ ऊपर आपको लेफ्ट साइड के अंदर स्विच रोल दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में DDO होंगे वहाँ DDO और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, DDO रोल के अंदर जैसे यहाँ आप अगर अदर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है और आप ट्रांसफर होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हो तो आपको DDO मैपिंग यहाँ पर करवाना पड़ेगा। हालांकि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट की करना चाहें उस डिस्ट्रिक्ट की आपकी आईडी SIPF पोर्टल पे जैसे आप डिटेल अपडेट करोगे हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना आपको DDO रोल आपका है कि नहीं है तो आपको एक आपके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के जो GPF ऑफिस है वहाँ आपको एक लेटर पैड पे लिख के देना है और साथ में आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आपका जो भी है वो लगाना है और आपको यहाँ पर मैपिंग कर देंगे। यहाँ से DDO रोल में आप जाएंगे। DDO रोल में जैसे आप आएंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने वाला है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऑप्शन से अभी डिसअपियर हो रहे हैं जो आपको पहले नजर आते थे। जिस प्रकार से एम्प्लॉय पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन आते हैं, एम्प्लॉय डिटेल का जिसमें आप डिटेल जान सकते हो, पहले इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हो, जिसमें पूरी SIPF न्यू पोर्टल के बारे में बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप देख सकते हो। GPF के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो GPF के जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाई देगी GPF लेवल पे, GPA और GPF पेमेंट है और SI और यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी में आपको अपलोड बैग वगैरह आप कर सकते हो, किसी प्रकार के पुराने एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बैग अपलोड कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल आईडी क्रिएट के बारे में इस वीडियो में बात करनी है। तो हम एम्प्लॉय लॉगिन पे इस एम्प्लॉय टैब पे जाएंगे और यहाँ एम्प्लॉय टैब पे जाने के बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे को ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिखाई देंगे और यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये एम्प्लॉय डिटेल और क्रिएट पे आपको जाना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट मतलब नए एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट के लिए ये ऑप्शन दिया गया है और इसमें पहले पुल बैक का या ट्रांसफर का इस प्रकार का ऑप्शन दिया है, वो सारे ऑप्शन हटा दिए। एक बात यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए बता देता हूँ कि किसी एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफर करना है तो अब आप नहीं कर सकते, ना ही उस एम्प्लॉय को पुल कर सकते। इसके लिए आप संबंधित GPF ऑफिस के अंदर आपको डिटेल देनी होगी और वहाँ से वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपको मैं डिटेल को एक बार बता देता हूँ ब्रीफली, उसके बाद में हम इसको, जैसे इसमें 4 प्रकार की डिटेल है। सबसे पहले बेसिक डिटेल जिसमें नीचे दे रखा है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर आपकी सर्विस डिटेल और फिर स्कीम। ठीक है, चारों है, तो चारों को हमें भरना है। इससे भरने से पहले आप ये ध्यान रखें कि संबंधित जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय से आप एक बार इसकी मास्टर डाटा फॉर्म आता है एक, वो फॉर्म मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको भर के तैयार रखें ताकि ये डिटेल सारी की सारी आप आसानी से फिलिंग कर सके। और इसमें स्टार जो दिया गया है, स्टार जरूरी है, इनके बगैर सबमिट नहीं होगा। और बाकी जो है वो ऑप्शनल है, जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आप नहीं भरें तो भी चल सकता है। बाकी हम सबमिट करके देखेंगे, कभी कभी क्या होता है इस पर स्टार नहीं दिया तब ये सबमिट नहीं होता है। तो चलिए अपन इस डिटेल को भरते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल फिलअप कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ आपके सन ऑफ करना है क्योंकि पिता का नाम आगे आएगा तो सन ऑफ ही हो जाएगा।
और मेरिट एंड स्टेटस हो जाएगी, पैन नंबर हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ आती है आपको, एक तो देखो इन सर्विस वाला है ये, इसमें आपको इन सर्विस रिटायर्ड डेथ, ठीक है, तो इसे इन सर्विस करना है। और एम्प्लॉय स्टेटस के अंदर, एम्प्लॉय टाइप के अंदर आपको एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेव एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर किसी निगम के अंतर्गत है तो सेव करना होता है, नहीं तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप एंटर करेंगे। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो तहसील ओपन हो जाएगी। फिर आपको पिन कोड डालना है, सेम एड्रेस हो इस पर आप येस कर दें तो ऑटोमेटिकली एड्रेस नीचे आ जाएगा। और सेम एड्रेस नहीं है तो फिर आप अलग अलग एड्रेस दिखाएं, परमानेंट एड्रेस ऊपर है और कोरस्पोंडेंस एड्रेस नीचे, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट डिटेल है, इसको थोड़ा ध्यान से भरना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो बहुत से डिपार्टमेंट ओपन हो जाएंगे। अब आपको सर्च कैसे करेंगे, वो सिंपल सा तरीका है कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले इसका ई आता है, तो ई वर्ड आता है, तो ई से आपको सर्च कर लेंगे। ई से सारे इसमें ऑटोमेटिकली ई वर्ड आ जाएंगे, ठीक है, जो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो इसमें जो भी आपका आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका SIP पोर्टल आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ OP सेलेक्ट करने के लिए भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेरा GSS है स्टार्ट में, तो मैं G से सर्च करूँगा, जी से जितने भी वो सारे मेरे सामने आते जाएंगे, मेरा जो भी स्कूल या ऑफिस होगा वो सामने आ जाएगा। इसी प्रकार आपका ऑफिस जो भी है यहाँ जैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे ये सेलेक्ट किया आपने, ऑटोमेटिकली आपका DDO कोड यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ से जैसे मेरे 2 कोड हैं, क्योंकि मेरा पहले खाजूवाला में था, गूगल ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक चेंज होने की वजह से 2 दिखाई दे रहे हैं। ये पुराना ये न्यू है, तो मैं न्यू वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपको एम्प्लॉय स्टेटस के अंदर आपका परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, प्रोबेशन है, वर्क इंचार्ज है, टेम्परेरी है, जो भी है उसकी ID आप इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। और यहाँ आपका कैटेगरी के अंदर क्या कौन कौन सी कैटेगरी है देखिए आप, स्टेट सर्विस है, सबॉर्डिनेट सर्विस है, मिनिस्ट्रियल सर्विस है, 4th ग्रेड है, वर्क इंचार्ज है, SIPF स्कीम एडमिन है, 62 ईयर है, ये सारे इसमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करें। कैटेगरी के अंदर सेम ये आ जाएगा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ डेजिग्नेशन में बहुत सी डेजिग्नेशन आएंगी, तो मैंने जैसे बताया कि उसका पहला जो भी इसका ये जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट से आप सर्च करें, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। हेड के अंदर भी वही सही सेम समस्या है, जैसे आपका 220202 से हो रहा है तो मैं 2 से सर्च करूँगा, 2 लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर इसको मैच कर लूँगा। हेड भी जितने भी हेड हैं बहुत सारे हेड हैं, ठीक है। डेट आपको सेलेक्ट कर सकते हो, ज्वाइनिंग डेट, और बेसिक पे आप लिख दें, फिक्स वाला है तो फिक्स बेसिक पे लिख दिया है। इसके बाद में नीचे आता है स्कीम का चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कीम में आप क्या, यहाँ से ये प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्कीम दिखाई दे जाएगी। जो भी आपकी स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत आप आते हैं, वो स्कीम आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर अभी स्कीम नहीं है तो इसको एक बार छोड़ दें, ठीक है, और इसको करें सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो स्कीम रिक्वायर्ड बता रहा है, तो हम सबमिट कर देते हैं यहाँ पर GPF 2004, ठीक है। पॉलिसी नंबर हमारे पास है नहीं, 00 रख देते हैं। डेट ऑफ एक्टिवेशन, जिस डेट को ज्वाइनिंग की उसी डेट को अपन दिखा देते हैं, ठीक है, और इसको ओपन कर देते हैं सबमिट, ठीक है। अब ये सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद में हम इसको कर देते हैं सबमिट, क्योंकि ये पॉलिसी नंबर हमारे GPF के अभी आए नहीं हमारे पास, इसलिए इसको अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे थोड़ी लोडिंग लेगा, डाटा लोडिंग ले रहा है आपके सामने, और 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा, और ऑटोमेटिकली आपकी ID यहाँ पर हाथों हाथ क्रिएट हो जाएगी, जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस ID को आप यहाँ से देख सकते हो, ये ID आपकी आ गई। इस ID को आप यहाँ से कॉपी कर लें, और फिर आपको ज्वाइनिंग वाला अगला वीडियो में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपका डाटा सबमिट हो गया और ID क्रिएट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब अपन ID को कैसे दोबारा से सर्च करें कि ID क्या है, जैसे अपन ने यहाँ पर स्क्रीन पे नोट नहीं किया, तो फिर आप एम्प्लॉय में, फिर आप DDO स्विच रोल से एम्प्लॉय में जाएंगे, और एम्प्लॉय में जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहले वाला तो क्रिएट का, और दूसरा आपका एम्प्लॉय डिटेल का, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिटेल पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल के ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूनिट में आपका जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्यों जिस डिस्ट्रिक्ट में आप है। और यहाँ आप अपना ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने किया था, मेरा GSS है तो मैं GSS से इसको सर्च कर लूँगा, ठीक है। जी जैसे करूँगा, और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो इससे आप आसानी से सर्च कर सकते हो। एक आपका स्पेशल अगर कोड आप ध्यान रखेंगे कोई प्रकार का, मतलब नेम से, तो इसको आपको ध्यान में पड़ जाएगा, तो आप इस प्रकार से इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। इससे आप सर्च कर लेंगे। ये जैसे मेरा स्कूल आ गया, जी से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जी से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे DDO कोड यहाँ पर करेंगे, तो आपको DDO कोड जो भी होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे, और कुछ नहीं लिखना, आपको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में ऑटोमेटिकली नीचे आपके जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो आपके आ जाएंगे। इसमें से नया एम्प्लॉय ऐड है वो भी आपका आ जाएगा। तो ये मेरा नया एम्प्लॉय इसलिए दिखाई दे रहा है कि मेरा न्यू प्रोमोटेड स्कूल है, बाकी एम्प्लॉय जो है वो मुझे अभी
ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, तो ये आपके आ गए और यहाँ आने के बाद में हम इसको आईडी आपकी क्रिएट हो चुकी है। इस आईडी को आप देख सकते हो, ये आपकी आईडी है पूरी की पूरी और यहाँ पर इसकी डिटेल पूरी पूरी आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, सर्विस डिटेल है आपकी, कौन सा स्कूल है, किस प्रकार से, वो सारा आपको सर्विस डिटेल वगैरह, आपके स्टैटिक्स ट्रांजेक्शन वगैरह सब दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिटेल। ठीक है, तो आप आसानी से इस प्रकार से आईडी बना सकते हो। अब आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करना है वो अगली वीडियो में साला दर्पण पे कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, और फिर आपको पे मैनेजर पे भी ऐड करना है डाटा, वो भी मैं आपको